देखिए, भारत का ट्रेड सरप्लस 41 बिलियन डॉलर का है, यानी कि 41 बिलियन डॉलर। पर एक एग्रीमेंट और हो सकता है कि भारत का ट्रेड सरप्लस गिरना शुरू हो जाए। एक्चुअली इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रही है, जो कि लगभग लगभग फाइनल स्टेज पर ही है। पर अभी देखना यह है कि क्या इस एग्रीमेंट से भारत को फायदा होने वाला है, या हो सकता है भारत के लिए यह एक समझौता वाला एग्रीमेंट। मैं हूं आयुष जैन और आप देख रहे हैं ट्रू वॉइस विद आयुष। आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया और यूएस के बीच में कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, इससे भारत को क्या फायदा है, और भारत में जितने भी व्यापारी हैं उनको क्या फर्क पड़ने वाला है। इसी के साथ साथ आपके और हमारे निजी लाइफ में इस एग्रीमेंट से क्या फायदा या नुकसान होने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत और यूएस के बीच में एक बिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के मिडिल ऑफ द मंथ तक होने की पूरी पूरी संभावना है। अब इस बिलैटरल एग्रीमेंट का मेन फोकस होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टैरिफ चार्जेस को कम करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, और इसी के साथ साथ जो क्रॉस बाउंड्रीज के जो कोऑपरेशंस हैं, इसको स्ट्रीमलाइन करके आगे लेकर जाना। देखिए, अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर, डिफेंस, क्लीन एनर्जी, टेलीकॉम और फार्मास्यूटिकल्स पर इस एग्रीमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। और इस एग्रीमेंट को जब बनाया जाएगा तो इन सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इनका गोल प्रॉपर सेट किया हुआ है कि सबसे पहले कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट हो, मतलब कि इस सेक्टर्स में एंट्री करना इजी हो जाए लोगों के लिए। दूसरा, यूएस का भारत के मार्केट में एक्सेस इजी हो जाए, यानी कि यूएस के प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में एंट्री मिल जाए उनको। दूसरा, इंडियन प्रोडक्ट्स को यानी कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को मौका मिल जाए यूएस के मार्केट को एक्सेस करना। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं कुछ डेटास की, तो देखिए 2024 में इंडिया और यूएस के बीच में भी ट्रेड एग्रीमेंट हुए थे। और अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो 2024 में इंडिया ने टोटल एक्सपोर्ट्स किया था यूएस के मार्केट को लगभग लगभग 87 बिलियन डॉलर्स का। और अगर मैं बात करूं यूएस एक्सपोर्ट की, तो यूएस एक्सपोर्ट ने इंडिया में टोटल एक्सपोर्ट किया था लगभग 42 बिलियन डॉलर्स का। अब अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं तो यूएस और भारत के बीच में टोटल ट्रेड हुआ था 129 बिलियन डॉलर्स का। ये जो मैंने अमाउंट बताया है ये अप्रॉक्स के मोड पर है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडर रहा है 2024 में यूएस। और सिर्फ 2024 नहीं बल्कि पिछले 4 सालों में अगर देखूं तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्रेडर भारत के साथ यूएस ही रहा है। और 2023 के मुकाबले भी 2024 में यूएस और इंडिया के बीच में सबसे ज्यादा यूएस ट्रेड हुए हैं। देखिए, इस एग्रीमेंट से भारत को कई सारे लेवल्स पर ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं सस्ता टेक और एनर्जी इक्विपमेंट की, तो यूएस मेड मेडिकल डिवाइसेस, सोलर पैनल्स, टेलीकॉम गियर्स पर भी टैरिफ घटने की बहुत सारी संभावना है। इसी के साथ साथ क्लीन एनर्जी प्लस एआई सेक्टर को भी बूस्ट मिलना है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट फ्लो की, तो यूएस के बिग प्लेयर्स लाइक टेस्ला, एप्पल, बोइंग, इन सब से भारत को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और अभी हाल ही में एप्पल ने भी ये अनाउंस किया कि वो भारत में अपना भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने जा रही है। ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है भारत के लिए। इसके अलावा इंडिया का मेड इन इंडिया और चाइना प्लस वन की पॉलिसी को भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। अगर मैं जॉब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की बात करूं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब भारत में आएगी तो एम्प्लॉइज को भी यानी कि एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी मिलेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना है। जैसे मैं बात करूं, अगर एप्पल ही कुछ दिनों पहले ये अनाउंस किया कि वो आने वाला है भारत में, तो वो कोई भी एम्प्लॉइज को बाहर से तो लेकर आएगा नहीं। तो जब वो इंडिया में आकर इंडिया में अपना प्लांट खोलेगा तो इंडियन एम्प्लॉइज चाहिए, और इंडियन एम्प्लॉइज अगर मिलेंगे यानी कि इंडिया का जो अगर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है इसमें बूस्ट अप मिलने की बहुत सारी संभावना मिलती है। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि आईसीआरए ने अपना एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया था। आईसीआरए के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 में भारत की जीडीपी 6.5% की है, और 2026 में भारत का जीडीपी 6.2% का हो सकता है। पर अगर ये एग्रीमेंट को सही तरीके से बनाया गया और हर इंडस्ट्री सेक्टर को देखकर ध्यान में रखकर बनाया गया, तो हो सकता है कि 6.2% का जीडीपी भारत में और ग्रोथ तक लेकर जाने की बात हो सकती है। देखिए, अब जितना बड़ा ये बेनिफिट लगता है
उतना ही बड़ा हिडन रिस्क भी है। अगर मैं बात करूं तो ट्रेड सरप्लस घटने लगेगा, क्योंकि इंडियन एक्सपोर्टर्स को यूएस मार्केट में ज्यादा कंपटीशन मिलेगा। क्योंकि इंडियन एक्सपोर्टर्स तो फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हैं, लेकिन यूएस के मार्केट में तो ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं। गारमेंट, लेदर, फार्मा एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं चीप यूएस एक्सपोर्ट्स की, अगर सस्ता यूएस एक्सपोर्ट होता है तो लोकल मार्केट भी क्रैश हो जाएगी। कैसे? देखिए, अमेरिकन डेयरी, वीट, एप्पल, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स इंडियन मंडी में सस्ते मिलने लगेंगे। अगर ये यूएस से ही सस्ता आकर भारत में बिक रहा है तो भारत के इंडियन फार्मर्स और एमएसएमई को नुकसान नहीं होगा क्या? बिल्कुल होने की संभावना है। अगर मैं बात करूं यूएस टेक की डिपेंडेंसी को लेकर, तो देखिए, अब यूएस का टेक अगर भारत में आएगा तो डेफिनेटली भारत को सपोर्ट तो मिल जाएगा, बुश तो मिल जाएगा, पर क्या यूएस की कंपनीज पर ही भारत डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि वो टेक सेक्टर को आगे लेकर चली जाएगी। और ऐसे ही भारत में आज टेक कंपनीज बहुत सारी हैं जो राज कर रही हैं, भारतीय एम्प्लॉइज को लेकर यूएस क्लाइंट से बात करवाती हैं। हो सकता है कि जब यूएस से बहुत बड़ा सेगमेंट अगर टेक का यूएस में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे तो भारत का टेक सेक्टर हो सकता है कि डामाडोल हो जाए। इसी के साथ मैं बात करूं तो जैसे मैं अगर देखूं क्रिसिल की, तो क्रिसिल ने भी ये वार्न किया है कि अगर भारत में जितने भी अनचेक्ड इंपोर्ट्स हो रहे हैं, अगर अनचेक्ड इंपोर्ट्स किया गया तो एमएसएमई को बहुत बड़ा झटका लगने से कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए, ये एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो यूएस का चाइना पर से डिपेंडेंसी कम करने का बहुत बड़ा प्लान है इंडिया का, और इस वजह से इंडिया इज इक्वल्स टू एलआई प्लस मार्केट बन जाएगा। अगर इंडिया के लिए भी अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी और मौका है, क्योंकि डिफेंस प्रोडक्शन, चिप मैन्युफैक्चरिंग और एआई टाई अप्स भी बढ़ जाएंगे। और अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो जियोपॉलिटिकल प्रेशर भारत पे बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के बहुत सारे रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपना रूल्स को खत्म करने दे नहीं सकता। दूसरा, फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट भी होंगी जिनको देखकर बैलेंस करके ये एग्रीमेंट को रेडी करना पड़ेगा। साथ ही साथ बहुत सारे ट्रेड सैंक्शंस रिस्क भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तो ये सारे चीज को भारत देखते हुए प्लान करेगा, इसीलिए इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बोला जा सकता है। देखिए, अब अगर ये एग्रीमेंट होता है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान या फायदा किसको होगा? ऑब्वियस सी बात है, हमको और आपको, यानी कि आम आदमी को। अब देखिए, फायदा तो ये है कि आपको जितने भी गैजेट्स हैं, कार्ड्स हैं, फोन्स हैं, ये सभी आपको कम रेट पर मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान है जितने भी स्मॉल फैक्ट्री ओनर्स हैं भारत के, उन सभी को, या फिर जितने भी एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सभी को, और जितने भी लोकल किराना शॉप्स हैं उन सभी को। अब देखिए, इस चीज को मैं एक एग्जांपल में समझाता हूं आपको। अगर मान लीजिए यूएस से अगर एप्पल कम रेट्स पर इंपोर्ट होकर भारत आने लगे तो भारत में कम रेट्स पर अमेरिकन एप्पल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर कम रेट्स पर अमेरिकन एप्पल मिल रहा है तो हिमाचल के एप्पल या फिर जो भी कश्मीर के एप्पल ग्रोअर्स हैं, इन सब के एप्पल्स कैसे बिकेंगे? किस रेट में उनको बेचना पड़ेगा? क्या उन्हें फायदे का सौदा होगा कि यहां पर भी उन्हें नुकसान सहना पड़ेगा? ये सब बात सोचने की बात है कि अगर इस एग्रीमेंट को रखा जाए तो भारत किस तरीके से अपने एग्रीमेंट्स को पुट अप करता है। देखिए, यूएस और इंडिया के बीच में जो बिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने वाली है, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, साथ ही साथ भारत के लिए एक टेस्ट भी। सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत अपने इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन कर पाएगा या फिर फॉरेन प्रेशर के आगे झुक जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही और भी डीप डाउन और डीप एनालाइज्ड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो पे आपको सारे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, दैट टू विद ग्राउंडेड रिसर्च के साथ आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।